इलेक्शन ड्यूटी करने के उपरांत उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन द्वारा बीएड और एजुकेशन के होने वाले इंटरव्यू की तैयारी के लिए पहले से चल रही इंटरव्यू स्पेशल क्वेश्चन की सीरीज के अंतर्गत आज हम शिक्षा शास्त्र एक डिसिप्लिन है या नहीं इसका अध्ययन करेंगे। इसके लिए हम डिसिप्लिन की एक एक करके क्वालिटीज़ को देखेंगे। यदि ये क्वालिटीज एजुकेशन में होंगी तो शिक्षा शास्त्र को एक अनुशासन माना जाएगा अथवा नहीं माना जाएगा। एकेडमिक डिसिप्लिन इज ए ब्रांच ऑफ लर्निंग और स्कॉलरली इन्वेस्टिगेशन डेट प्रोवाइड ए स्ट्रक्चर फॉर द स्टूडेंट प्रोग्राम ऑफ स्टडी स्पेशली इन द ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। तो हम देखते हैं कि एजुकेशन में भी ये क्वालिटीज है, क्योंकि एजुकेशन में भी स्नातक और प्राथमिक स्तर को में एक संरचना प्रदान करने के लिए सीखने की विद्वत्तापूर्ण जांच की जाती है और ये उसकी एक शाखा के रूप में काम करता है। अतः एजुकेशन एक डिसिप्लिन है। अब हम दूसरे गुण को देखते हैं। तो दूसरे गुण के अनुसार एकेडमिक डिसिप्लिन इज ए फील्ड और ब्रांच ऑफ लर्निंग एफिलिएटेड विद एन एकेडमिक डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी फॉर्मुलेटेड फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द रिसर्च एंड स्कॉलरशिप। तो इस गुण के अनुसार भी एजुकेशन एक डिसिप्लिन है, क्योंकि एजुकेशन को भी विश्वविद्यालय में इसको भी एक विभाग के रूप में स्थापित किया गया है, जिसमें अनुसंधान किया जाता है, छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाती है और उनकी उन्नति के लिए इसको तैयार किया जाता है। अतः इस दूसरे गुण के अनुसार भी शिक्षा शास्त्र एक डिसिप्लिन है। अब हम डिसिप्लिन के तीसरे गुण को देखते हैं। एकेडमिक डिसिप्लिन इज ए फॉर्मुलेटेड फॉर द प्रोफेशनल ट्रेनिंग ऑफ द रिसर्चर एकेडमिक्स एंड स्पेशलिस्ट। तो शिक्षा शास्त्र में भी ऐसा ही होता है। एकेडमिक अनुशासन में शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और विशेषज्ञों की व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए तैयार किया जाता है। तो शिक्षा शास्त्र में भी शिक्षकों को, विशेषज्ञों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर तैयार किया जाता है। अतः इस तीसरे गुण के अनुसार भी शिक्षा शास्त्र एक अनुशासन है। अब डिसिप्लिन के चौथे गुण को हम देखते हैं। इट इज ए ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट इज टॉट and researched as part of higher education. For example, for the academic discipline are anthropology, space science, psychology, sociology, ecology, education, etc. तो ये इस गुण के अनुसार भी शिक्षा शास्त्र एक डिसिप्लिन हुआ, क्योंकि इसमें भी उच्च शिक्षा के रूप में पढ़ाया जाता है, जिसमें शोध किया जाता है। अब हम डिसिप्लिन की पांचवी क्वालिटीज को देखते हैं। तो एन एकेडमिक डिसिप्लिन इज अ सब डिवीजन ऑफ नॉलेज डेट इज टॉट एंड रिसर्च्ड एट कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल। एक अकादमिक अनुशासन ज्ञान का एक उपखंड है जिसे कॉलेज या विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ाया और शोध किया जाता है। तो हम सभी लोग जानते हैं शिक्षा शास्त्र का भी कॉलेज लेवल पर और विश्वविद्यालय स्तर पर अध्ययन किया जाता है और इसका शोध किया जाता है। अतः शिक्षा शास्त्र भी एक अनुशासन हुआ, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं। जिस इंटरव्यू की हम तैयारी कर रहे हैं और जब हम इंटरव्यू दे रहे होंगे तो कहेंगे जिसका हम इंटरव्यू दे रहे हैं वह कॉलेज लेवल पर पढ़ाया जाता है और कॉलेज लेवल के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। अतः शिक्षा शास्त्र का अनुशासन है। अगले गुण को देखते हैं। अब हम डिसिप्लिन के अगले गुण को देखते हैं। इट इनकॉर्पोरेट्स एक्सपर्टाइज, पीपल, प्रोजेक्ट, कम्युनिटीज, चैलेंजेज, स्टडीज, इंक्वायरी,
research area, and facilities that are strongly associated with a given scholastic subject area or college department. For example, the branch of the science are commonly referred as scientific discipline. That is physics, chemistry, बायोलॉजी एक्सेट्रा। हम देखते हैं कि शिक्षा शास्त्र में भी कई विषय होते हैं जो कॉलेज में दृढ़तापूर्वक जुड़े होते हैं। इसमें टीचर एजुकेशन का डिपार्टमेंट होता है, एजुकेशन का एक अलग से डिपार्टमेंट होता है, और इसके भी सब डिवीज़न होते हैं। स्पेशल एजुकेशन, कई स्पेशल एजुकेशन के स्कूल भी खोले गए हैं अलग अलग। तो इस तरह से शिक्षा शास्त्र में भी कई शाखाएं हैं जो विश्वविद्यालय स्तर पर जुड़ी होती हैं, जिनमें रिसर्च किया जाता है। अतः इस गुण के अनुसार भी शिक्षा शास्त्र एक अनुशासन है। अब हम डिसिप्लिन के अगले गुण को देखते हैं। इंडिविजुअल्स एसोसिएटेड विद academic discipline are commonly referred as an expert or specialist. Other who may have studied other subjects rather than concentrating in a specific academic discipline are classified as generalist. यानी जो भी अकादमिक विषयों को पढ़ता है वो आमतौर पर विशेषज्ञ, एक्सपर्ट या स्पेशलिस्ट के रूप में उसको जाना जाता है। जो सामान्य विषयों का अध्ययन करता है उसको सामान्यवादी के रूप में जाना जाता है। जैसे सामान्य अध्ययन का पोर्शन भी हमारे थ्योरेटिकल पार्ट में आता है और विषय का भी पार्ट आता है। जो सामान्य अध्ययन को पढ़ाता है वो सामान्यवादी कहलाता है, और जो एक्सपर्ट होता है वो विषय को पढ़ाता है, विषय विशेषज्ञ होता है। अब हम डिसिप्लिन के अगले गुण को देखते हैं। While academic discipline in and or of themselves are more or less focused practice, scholarly approach multidisciplinary, interdisciplinary, transdisciplinary and cross-disciplinary integrated aspect from multiple academic discipline. They address any problem that may arise from narrow concentration with specialized field of study. तो जब भी कोई अनुशासन बहुत कम, लगभग ही बहुत कम अभ्यास किया जाता है, जिसमें बहुत कम कंसंट्रेटेड जो होता है, तो उसके लिए एकाडमिक विषय बहुविषयक, अंतःविषयक, ट्रांसडिसिप्लिनरी और क्रॉस डिसिप्लिनरी के रूप में उनको एकीकृत कर दिया जाता है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में जब हम देखते हैं तो शिक्षा का कोई अपने आप में तो वह लेस है, उसका बहुत कम सब्जेक्ट मैटर है, इसलिए कई विषयों से सब्जेक्ट मैटर को इकट्ठा करता है। जैसे कुछ पार्ट साइकोलॉजी से ले लिया, एजुकेशनल साइकोलॉजी हो गया, कुछ पार्ट फिलॉसफी से ले लिया तो एजुकेशनल फिलॉसफी हो गया। इसी तरह एजुकेशनल सोशियोलॉजी सोशल साइंस से ले लिया पार्ट। तो इस तरह से ये कई विषयों का एक संगम है एजुकेशन, और ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी अनुशासन होता है। अब हम देखेंगे कि डिसिप्लिन को अन्य किस नामों से जाना जाता है। तो एकेडमिक डिसिप्लिन इज आल्सो नोन एज फील्ड ऑफ स्टडी, फील्ड ऑफ इंक्वायरी, रिसर्च फील्ड एंड ब्रांच ऑफ नॉलेज आर द डिफरेंट टर्म यूज इन डिफरेंट कंट्रीज एंड फील्ड डिनोट ए डिसिप्लिन। एकेडमिक अनुशासन को अध्ययन के क्षेत्र में रूप में जाना जाता है। अनुसंधान क्षेत्र और ज्ञान की शाखा एक अनुशासन को दर्शाने के लिए विभिन्न देशों और क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न शब्द हैं। फील्ड ऑफ इंक्वायरी, रिसर्च फील्ड
ब्रांच ऑफ नॉलेज, फील्ड ऑफ स्टडी आदि नामों से डिसिप्लिन को जाना जाता है। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि शिक्षा शास्त्र एक इंटरडिसिप्लिनरी एकेडमिक्स डिसिप्लिन है। यह इंटरडिसिप्लिनरी इसलिए है क्योंकि इसकी जो विषय वस्तु है वो अपने आप में सीमित है। यह अपनी विषय वस्तु विभिन्न विषयों से लेता है, इसलिए शिक्षा शास्त्र को विभिन्न विषयों का समागम भी कह सकते हैं। यह अपनी विषय वस्तु के बारे में देखते हैं, जैसे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में यह अपनी विषय वस्तु को विज्ञान से लेता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी में यह अपनी विषय वस्तु को मनोविज्ञान से लेता है, एजुकेशनल फिलॉसफी में अपनी विषय वस्तु को दर्शन शास्त्र लेता है। अतः यह एक इंटरडिसिप्लिनरी एकेडमिक डिसिप्लिन है। यदि आपके मित्र भी बीएड और शिक्षा शास्त्र की साक्षात्कार की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर करिए, उन तक पहुंचाइए। इस वीडियो को लाइक करिए और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपकी तैयारी अच्छी चलती रहे और इंटरव्यू में आप अधिकतम नंबर प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।